अगर हमारे मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स 6, 8, 12 की स्ट्रेंथ दिखाते हैं और जिसमें 10, 11 या तो है ही नहीं, जो नेटिव है, जो जातक है, उसके प्लैनेट्स, उसके जो ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे 10-11 नहीं दिखा रहे हैं, या अगर हैं भी 10-11 तो वो बहुत वीक पोजीशन में हैं और उनसे 6-8-12 जीत रहे हैं। लाइक 6-8-12 की कनेक्टिविटी सब लॉर्ड के साथ है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और बहुत तकरीबन हर प्लैनेट में 6-8-12 आ रहे हैं और 10-11 एब्सेंट हैं। उस केस में हम उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप जॉब करें या किसी के अंडर रह के काम करे, खुद के नाम से बिजनेस नहीं करना, बिकॉज उस केस में अगर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो डूब जाएगी, वो पैसा लगा हुआ खराब हो जाएगा। जॉब में उसका खुद का पैसा नहीं लग रहा है, अर्निंग के लिए, आय कमाने के लिए कुछ तो उसने करना ही है। अगर ऐसे लगता है कि जॉब जो नहीं हो सकती, तो अपना बिजनेस अपनी माँ के नाम या अपने पिता के नाम या अपने बच्चे के नाम या अपनी वाइफ के नाम, किसी के भी नाम कर सकता है, स्पाउस के नाम से, अगर किसी के नाम भी करके उसके अंडर रह के, यानी उसके अंडर अपना नाम ना लेके कामों में और उस काम को कर सकते हैं, तो जिसके नाम की अगर वो बेनिफिट दिखाते हैं तो काम जो है फ्लरिश करेगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि उसे जॉब करनी चाहिए। अगर 6-8-12 की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, 10-11 से बेसिकली अगर हमने जैसे एनालिसिस किया अपने चार्ट का, जब हमने एनालिसिस किया अपने चार्ट का, तो स्थिति ये बनी कि 6-8-12 आपका टोटल ऑल ओवर आपका जो हमारी जो चार्ट आया, उसमें हमारा 6-8-12 10-11 से स्ट्रांग था। तो उस केस में हम व्यक्ति को बोलेंगे कि आपके पास एक वे आउट है, आप या तो जॉब में चले जाएं या अपने बिजनेस को अपने स्पाउस वगैरह के किसी के नाम से दें, बिकॉज अगर 6-8-12 बहुत ज़्यादा है तो बिजनेस ऑलरेडी लॉसेस में जा रहा होगा, कुछ बच नहीं रहा होगा, एंड अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी है कि बैंकरप्सी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि आप अपने, यानी कि किसी के नाम कर दें, खुद ना करें, उसके अंडर रह के जॉब करें या टोटल ही जॉब ही करें। ठीक है। अगर 6 ज़्यादा हैं, देर आर मोर ऑफ 6 देन 7, देन वन शुड डू जॉब। अगर बहुत ज़्यादा 6 नंबर अगर हमें देखना है, हमें डिसीजन लेना है, जॉब करें बिजनेस करें, और 6 अगर हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद जॉब ज़्यादा फ्लरिश कर देगी, जॉब ज़्यादा बेनिफिट देगी, प्रोवाइडेड 8-12 कम हो, 8-12 कम उसमें आने चाहिए। वैसे भी खैर 8-12 भी आ रहे हैं तो भी आपको जॉब की तरफ जाना है, लेकिन अगर 6 बहुत ज़्यादा है, 7 बहुत कम है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि छठा घर बना है, उसके लिए छठा घर बना है, और जो है बिजनेस कम सूट करेगा। अगर 7 ज़्यादा हैं, 6 कम है, तो बिजनेस ज़्यादा प्रेफरेबल है, राइट। बिकॉज 7वां घर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, छठा घर जॉब का होता है, 6 नहीं है तो फिर 7 ज़्यादा सूट करेगा। A business related to a planet having the coordinates 10, 11 will prove to be more beneficial to the native. एक बिजनेस, अब उसको ये सोचना है कि मैंने क्या बिजनेस करूँ, क्या ना करूँ। मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, मैं या तो कपड़े का काम कर लूँ, या मैं चांदी का काम कर लूँ, या फिर मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, या मैं एक ढाबा खोल लूँ, या मैं एक फैक्ट्री लगा लूँ। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। उसका कैसे वो डिसीजन लेगा। हम उससे एक स्पष्ट शब्दों में, एक एक हम लेमन लैंग्वेज में, एक हमने आम आदमी की भाषा में हम लोग जो ये बोलेंगे कि अब हमने उसका डिसीजन लेना है, हम उससे कहीं, हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ज़रूर देखना है कि उसका टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, राइट। उसके लिए आपने, जब आप बीटीआर सीखेंगे तो आप कर पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज डिसीजन थोड़े बहुत भी आगे पीछे में भी 10 मिनट में भी आगे पीछे हो जाता है डिसीजन। आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ध्यान रखना है कि उसका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। उसके बाद उसका जो प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 10 और 11 देगा, जहाँ पे 10 और 11 जीत रहा होगा, या 6-8-12 एब्सेंट ही होगा, ये लगा लीजिए जिसमें 6-8-12 एब्सेंट है और 10-11, या फिर 10-11 जीत रहा है, 10-11 की स्ट्रेंथ ज़बरदस्त होनी चाहिए, 6-8-12 को हराने वाली होनी चाहिए। उस प्लैनेट से संबंधित काम जो है व्यक्ति को हम बोलेंगे करने को, उस प्लैनेट से संबंधित कार्य व्यक्ति को जो है सूट करेगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट या डन है?